कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट। चलिए शुरू करते हैं अगला भाग। रूही के सोने के बाद काव्या भी रूम में आ गई थी क्योंकि वो भी सो गई थी। दूसरी तरफ विवेक अपने कमरे में था, बेड पर लेटा हुआ रूही की स्माइल को याद कर रहा था। रूही मुस्कुराती हुई बहुत खूबसूरत लगती थी। वो है ही खूबसूरत। उसे खुद पर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। कितना अच्छा मौका था उसके पास। रूही उसके साथ अकेली गई थी। वो अपनी फीलिंग्स उसे बता देता तो क्या हो जाता। दूसरी तरफ उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। रूही का क्या फ़ैसला होता? क्या उसकी फीलिंग्स को वो मजाक में तो नहीं ले लेती ना, कि कहीं वो मजाक कर रहा है? क्योंकि रूही कभी उसकी बातों को सीरियसली लेती ही नहीं है। वो हमेशा ये सब उसकी बातों को मजाक में ले लेती है। उसे भी बस नींद आ गई थी। अपने ख्यालों में वो गुम था। सुबह का वक्त, हॉल में सब बैठकर अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे। करण अभी घर लौट आया था और विवेक सुबह ही अपनी मीटिंग के लिए चला गया था। घर में थोड़ी सी रौनक बढ़ गई थी। कुछ रिश्तेदार आने शुरू हो गए थे। शादी का इतना बड़ा फंक्शन था, रिश्तेदारों के बिना कैसे पॉसिबल था। काव्या के ससुराल वाले आने वाले थे कुछ रस्मों के लिए। उन्हीं की तैयारी चल रही थी, इसीलिए सारे कामों को बहुत जल्दी जल्दी निपटाया जा रहा था। इस बीच रूही की भी नींद खुल गई थी, क्योंकि शायद काव्या के रूम के बाहर कुछ रिश्तेदार आवाज़ कर रहे थे। जब उसने सबकी हंसी की आवाज़ सुनी और करण का नाम सुना, वो बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी नीचे की ओर दौड़ी आई। उसने ध्यान नहीं दिया कि वो अभी उठी है, वो फ्रेश तक नहीं हुई। उसने नींद में भरी हुई आंखों से ही सबके तरफ देखा। इस तरह भागते आते हुए देखकर मीरा जी थोड़ा हैरान हो गई, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? क्या कुछ हुआ है? सब ठीक है ना? तुम इस तरह भागते हुए आई हो। रूही को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। वो रूम से दौड़ते हुए नीचे आ गई। उसने अपने पैरों में स्लीपर तक नहीं पहने थे। उसके बाल अभी भी बिखरे हुए थे। उसका ध्यान सोफे पर बैठे करण की तरफ चला गया, जिसके चेहरे पर कोई भाव तो नहीं थे, पर उसे समझ आ गया था कि वो हल्का सा मुस्कुरा रहा है। करण के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होते थे। उसका चेहरा हमेशा एक्सप्रेशन लेस होता था। कभी कोई पता नहीं कर सकता था कि वो उदास है या खुश है। लेकिन रूही ऐसे ही जल्दी जल्दी बिना नहाए ही आ गई थी। करण को देखकर उसे हैरानी हुई, उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी। रूही को थोड़ा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वो बिना कुछ बोले ऊपर की तरफ भाग जाती है। उसे यूं देखकर सब लोग हंसने लगते हैं, सिवाय करण के, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट सिर्फ रूही देख सकती है, या फिर उसकी माँ मीरा जी। बाकी किसी को तो समझ ही नहीं आता कि उनका बेटा हंसता भी है। मीरा जी को बहुत अच्छा लग रहा था। रूही के कारण करण मुस्कुराने लगा था। वो जानती थी उनके बेटे की धड़कन बन चुकी थी ये लड़की। उन्होंने सोचा क्यों ना इन दोनों को थोड़ा सा वक्त दिया जाए, कहीं बाहर घूमने के लिए भेज दिया जाए। उन्होंने एक छोटा सा प्लान बनाया, करण और रूही को शॉपिंग पर भेजने का। उसके साथ वो किसी को नहीं भेजेंगी, सिर्फ ये दोनों जाएंगे। इस तरह इन दोनों को थोड़ा वक्त मिल जाएगा एक दूसरे के साथ बिताने का। ये इतना आसान भी नहीं था। घर में सब लोग थे और कोई क्या सोचता ये भी बहुत बुरी बात थी। सबको कोई ना कोई बहाना देना पड़ता, लेकिन मीरा जी ये करने को तैयार थी। उनके पास एक ऑप्शन थी कि इन लॉज आ रहे थे रस्मों के लिए। उन्होंने सोचा वो करण और रूही को कुछ सामान लेने भेज सकती हैं बाजार। इस बहाने वो दोनों बात करने का वक्त ढूंढ लेंगे और उन्हें वक्त मिल जाएगा एक दूसरे के करीब रहने का। रूही काव्या के रूम में आई और जल्दी से अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में भाग गई। उसे ना खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो किस तरह की लग रही थी, थोड़ी सी झल्ली सी। उसे जल्दी जल्दी में नीचे नहीं जाना चाहिए था। करण क्या सोचेगा उसके बारे में? यही सब सोचते सोचते वो जल्दी से फ्रेश हो रही थी और नहाने के बाद वो बालकनी में आ गई ताकि अपने गीले बालों को सुखा सके। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है और उसे देख रहा है। वो एकदम से पीछे पलट जाती है। पीछे करण खड़ा था। करण और काव्या के रूम की बालकनी अटैच थी, इसीलिए हमेशा ये चीज़ रूही भूल जाया करती थी। उसने अपना सिर थोड़ा सा नीचे झुका लिया था। उसने अपने माथे पर जोर से हाथ मारा और अंदर जाने के लिए पलट गई। इससे पहले कि वो भाग पाती, करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज रूही थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। उसकी हरकतें थोड़ी सी अजीब थी और करण ये समझ नहीं पा रहा था। वो जानना चाहता था कि क्या उसने उसे मिस किया। वो यही पूछने आया था, पर रूही की हरकतें उसे मुस्कुराने पर मजबूर किए जा रही थी। रूही एकदम से जम सी जाती है। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए, वो क्या बोले।
करण ने धीरे से उसे पलट लिया और अपनी बाहों में खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। वो उसे देख रहा था ध्यान से। वो अभी नहाकर निकली थी। उसके बालों से पानी गिर रहा था, जो बता रहा था वो कितनी खूबसूरत है। करण उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ ध्यान से देख रहे थे, पर कुछ बोल नहीं रहे थे। उनकी आंखें शायद बातें कर रही थी। रूही को थोड़ी सी शर्म आ गई, इसलिए उसने अपनी आंखें झुका ली। वो अपनी आंखों को नीचा कर देती है और बार बार बड़ी बड़ी पलकों से वो देख रही थी। देखकर करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे इस तरह गुलाबी होता देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपना हाथ उसके गालों पर रखा और प्यार से पूछा, क्या तुमने मुझे मिस किया? करण का इतना ही पूछना था कि रूही की सांसें तेज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो कैसे कहे कि उसने उसे कितना मिस किया। वो हैरान थी। कुछ दिन पहले तक वो उसके नाम से डरा करती थी और आज वो उससे एक दिन के लिए दूर गया था, तो वो किस तरह तड़प रही थी उसे देखने के लिए। क्या करण से उसकी इतनी अटैचमेंट हो गई थी, या फिर ये प्यार था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। करण की तरफ से तो हमेशा से क्लियर था कि वो रूही से बहुत प्यार करता है, और इसका ऐलान तो उसने 4 साल पहले ही कर दिया था। पर रूही अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या चाहती है। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया था। करण उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहता है, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? इसका मतलब तो यही हुआ ना? रूही झट से कहती है, मैंने आपको बहुत मिस किया। ये सुनकर करण मुस्कुराने लगता है। वो हंस ही पड़ा था। उसकी हंसी इतनी अच्छी थी कि रूही उसकी हंसी में खो सा गई थी। वो जानती थी वो हमेशा से ऐसा नहीं है। वो अपने एक्सप्रेशन को छुपा कर रखता है, अपने अंदर की फीलिंग्स को भी। मीरा जी ने रूही को सब कुछ बताया था। उनका बेटा चेहरे से भावहीन है। वो कभी नहीं बताएगा उसे क्या चाहिए। रूही बस करण के चेहरे को देख रही थी। वो उसमें खो सा गई थी। करण ने धीरे से पूछा, क्या देख रही हो? रूही ध्यान से उसे देखते हुए कहती है, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। हमेशा ऐसे हंसते क्यों नहीं रहते? करण एकटक रूही को देखने लगा। वो हैरान इसलिए था कि रूही उसके साथ खुलने लगी थी। वो अब उससे डरती नहीं थी, अपनी भावनाएं बोल दिया करती थी। वो समझ नहीं पा रहा था वो खुश हो जाए कि हैरान हो जाए। रूही की बातों से वो हैरान खड़ा था। वो धीरे से रूही के गालों को सहलाते हुए अपना हाथ उसके होठों की तरफ ले जाता है। अब करण का मन हमेशा उसके करीब जाने का करता था, हमेशा उसके करीब रहने का करता था। शायद ये उसका प्यार था रूही के लिए, जो अब दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो जल्दी से उसे अपना बनाना चाहता था, पर कुछ गलत करके नहीं। उसने सोच लिया था कि वो रूही से बहुत जल्दी शादी कर लेगा, और इन सब चीज़ों की प्लानिंग तो वो कर रहा था। कैसी होगी रूही और करण की कहानी? क्या होगा विवेक की मोहब्बत का? कैसे बनेंगे ये तीनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा? जानने के लिए सुनते रहें मेरी कहानी अधूरी मोहब्बत, जो पूरी होकर भी कभी पूरी ना हो पाई।